आप फिक्र मत करें। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा फिक्र की बात तो है। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत? मैंने तुम्हारे अब्बू को सब कुछ बता दिया। वो बहुत गुस्से में है। अम्मी आपने अब्बू को क्यों बताया? वो बिला वजह परेशान हो गए होंगे। हाँ, वो यही कह रहे थे कि तुम फौरन आ जाओ। तुम्हारा वहां पर नदीम अहमद की बहनों के साथ रहना ठीक नहीं है। अम्मी मेरे शौहर भी इसी घर में रहते हैं और इस तरह से यहाँ से जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मर्दों को तो ये बातें समझ नहीं आती ना। वो तो बस फैसले लेते हैं। सारा मसला मर्दों के किए हुए फैसलों का ही है। तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू से क्या कहूँ? अम्मी आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिए, मैं खुद बात करूंगी अब्बू से। चलो ठीक है, ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। दुआ कह रही है कि वो इस मौजू पर आपसे खुद बात करेगी। मुझे दुआ का जवाब मिल गया है। हमारी औलाद है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं इतनी आसानी से अपनी जगह थोड़ी छोड़ेगी। ये बाबा तो चिल्ला काटते काटते अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, लेकिन महरीन हमारे मसले तो वहीं के वहीं रह गए। सारा आपा, पीर बाबा तो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, लेकिन हमारे तो 5 लाख रुपए जाया हो गए ना। पैसों की खैर है महरीन। जाहिर है सारा आपा, आपको पैसों की क्यों फिक्र होगी? आप कौन सा खुद कमाती हैं? कमाता तो नदीम है। तुम्हें चंद लाख की पड़ी हुई है और मुझे दुआ के माँ बन जाने की सूरत में सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात है वैसे आपकी, दूर की नजर बड़ी अच्छी है आपकी। ये देखिए, ये सफू पूरे 5 लाख रुपए हमने इस पे जाया किए हैं और हमारा काम भी नहीं हुआ। महरीन, ये वापस रख दो, ये बहुत काम का है। तुम्हें याद नहीं है जब ये हमने दुआ को दिया था तो अस्पताल पहुंच गई थी। क्या करें, फिर से दे दें? अभी मुझे पूरा यकीन है कि वो खुश आवाज में होगी। अगर हमने अभी इसको ये दे दिया तो हो सकता है हम सबूत समेत पकड़े जाएं। बेहतर ये होगा कि जब वक्त आएगा तो इस तीर को भी चला देंगे। बस फिर अल्लाह से दुआ करें ये वक्त ना उसके लेबर रूम में जाने से पहले ही आ जाए। लेकिन दुआ, नदीम साहब इतनी सुपर ग्रेसफुल, पढ़े लिखे कामयाब बिजनेसमैन है, और जिस तरह तुम उनकी बहनों के बारे में बता रही हो, मुझे तो कोई मैच नजर नहीं आ रहा। नज़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही हूँ जैसे आम औरतें करती हैं, लेकिन मुझे शदीद हैरत है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इनकी हरकतें। मेरी जान, उनकी हरकतें हैं ही ऐसी तो हम ऐसा ही कहेंगे ना, और क्या करेंगे। उधर अम्मी और अदील इतने परेशान है, इधर मैं। और नदीम साहब? नदीम तो अपनी बहनों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते, और उनकी बहनें नदीम को बात तक नहीं करने देती उनके सामने। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। दुआ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो खूब हंगामा करती, अपनी लड़ाई खुद लड़ती, चाहे मेरा शौहर साथ देता या ना देता। मेरी जान, किस बात का इंतजार है? कब लड़ोगी? जब खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो मुनासा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना।
शाहीन, जी बीबी जी। कहाँ गई थी? जी बीबी जी, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। ड्राइवर मुझे बता रहा था कि तुम घर से बाहर गई थी। जी जी, वो ना 2 दिन से कचरे वाला नहीं आया तो कचरा बहुत जमा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही फेंक कर आ जाती हूँ। मुझे आज आपसे 2 टोक बात करनी है। दो टोक मुझसे बात करनी है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक रहे इसीलिए आपसे बात करने आई हूं। और आज मैं आपसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ शाहीन यहाँ से। आज हमारी भावच का कुछ मिजाज ठीक नहीं लग रहा है। बोलो। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ डरावने वाकयात हो रहे हैं। मैं उसकी वजह जान चुकी हूँ। अच्छा, क्या है वजह? उसकी वजह आप हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह से जानते हैं। अपने ही घर में तावीज रखने वाले, जादू टोने कराने वाले। हम शरीफ खानदान की औरतें हैं, जादू टोने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पे इल्जाम क्या सोच के लगा रही हो तुम? मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैं जो जानती हूँ मैं वही कह रही हूँ। तुम्हारे जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सबूत है तुम्हारे पास या बस ऐसे ही बोले चले जा रही हो? मैंने वो तावीज खुद देखा है। मुझे क्या पता कौन सा तावीज देख लिया तुम या किसने रखा। आइंदा मुझसे बात करते हुए 10 दफा सोचना।